हाँ जी, जय हिंद। कैसे हो यार सब? आई होप सब अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट? तो देखो यार, आज का हमारा जो टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। द सिस्टम, द सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, सब पूरा कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, बट उतना है नहीं, ठीक है। अगर आप प्यार से समझोगे इस वीडियो में, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यार सिर्फ वीडियो मत देखना, ठीक है। अगर आप वीडियो देखोगे, आज देख लोगे, कल फिर भूल जाओगे। इससे बेटर है कि एक कॉपी और पेन लेके बैठो, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, वैसे वैसे ड्रॉ करते जाना, सारी चीज़ें लिखते जाना, रफली ही लिखना, लेकिन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो और स्टार्ट करते हैं यार। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक। पहला जो हम कवर करेंगे वो हमारा है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक। और दूसरा हम पढ़ेंगे अपना गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक। सबसे कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये तीनों कवर करेंगे हम, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एक और भी ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ। कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका यूज मैं आगे करूंगा वीडियो में, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना आया, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान से समझना यार, बहुत ही बेसिक है। बेसिक से ही हम हीरो लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये बाई चांस एक रिवर यहाँ से निकली इस पॉइंट से, ठीक है, ऐसे गई, यहाँ पे जाके एंड हुई, ठीक। ये एंडिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग, ठीक। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन बोलते हैं या फिर सोर्स बोलते हैं, ठीक। और ये जो इस रिवर का एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे जाके रिवर खत्म हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रिवर का माउथ, ठीक। कोई कंफ्यूजन? तो बहुत ही बेसिक है यार, इसमें कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं दूसरी चीज, ठीक है। अब होता क्या है, समझते हैं हम। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिवाइड कर ले इसको, ठीक। राइट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिवर निकली, ये पॉइंट है निकलने का रिवर का, ठीक। यहाँ से निकली, ऐसे गई, ठीक, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं या फिर सोर्स बोलते हैं, राइट। और ये जहाँ पे रिवर एंड हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक। तो इस रिवर का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक। तो इसके लेफ्ट से जो भी इस रिवर को ज्वाइन करती हैं, इस मेन रिवर को जो भी छोटी मोटी रिवर्स लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं, ठीक। ये बाई चांस दो रिवर्स ने ज्वाइन किया, तो ये क्या होती हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक। कोई कंफ्यूजन? चलो अब आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बेसिक रीजनिंग है यार, इसमें कुछ नहीं है समझने वाला, बट समझा रहा हूँ ताकि आगे किसी को ना पता हो ये चीज़ बाई चांस, आगे उसको वीडियो को समझने में, पूरा रिवर का सिस्टम समझने में दिक्कत ना, ठीक है। चलो अब ये रिवर यहाँ से निकली, ठीक। ये यहाँ तक गई, ये इसका एंड है, एंड पॉइंट है, इधर कोई फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेन रिवर को जो इसके राइट साइड से ज्वाइन करेंगे, जो भी रिवर्स इसके राइट साइड से ज्वाइन करेंगे, वो क्या कहलाएंगी? इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूट, ठीक। समझ में आया? चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जो भी मैं बनाऊंगा साथ साथ बनाना, साथ साथ लिखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आई गारंटी यू कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ गया ये वीडियो देखने के बाद, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप करके आओगे, ठीक। बस कोऑपरेट करना मेरे साथ, जो मैंने बताया पेन कॉपी में बनाना,
कॉपी में बनाना ज़रूर, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठना, नहीं तो वीडियो देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यार इसको मैप मैप मुझे ड्रॉ करने दो यार, 2 मिनट देना टाइम मुझे, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, ये बन गया हमारा मैप इंडिया का, ठीक। पूरा मैप नहीं है क्योंकि उधर साउथ वाला पार्ट मैंने बनाया नहीं क्योंकि उधर अभी हमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। अब समझो, ये हमारा है कैलाश रेंज, ठीक, कैलाश रेंज, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी आती है, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है ना, ये हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्लेशियर आता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तिब्बत यानी चाइना की, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर पिघलता है तो यहीं पे फॉर्म होती है हमारी मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, ठीक है। क्या होता है, यहीं से, ठीक है, यहीं से हमारी निकलती है इंडस रिवर, ठीक। ये यहाँ से इंडिया होते हुए इधर पाकिस्तान के सिंध रीजन से होते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाती है जाके, ठीक, समझिए, ये पाकिस्तान का पूरा रीजन, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक। तो अब समझो, ये बहुत ही ज़रूरी है यार, समझना ध्यान से। ये मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जहाँ से रिवर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं या फिर सोर्स बोलते हैं, ठीक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मतलब इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है, आपको बाई चांस कोई भी ऑप्शंस दे दिए और उसमें से एक ऑप्शन दे दिया चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक, तो आप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मार्क करके आओगे। और बाकी कोई भी ऑप्शंस दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया मानसरोवर लेक, तो आप मानसरोवर लेक मार्क कर दोगे, ठीक। याद रखना दोनों ऑप्शंस कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं इसके पर्टिकुलर इंडस रिवर के ओरिजिन या फिर सोर्स कह लो, ठीक। इतना क्लियर यहाँ तक, ठीक। कोई भी डाउट हो यार तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा ग्रुप डिस्कशन का भी ग्रुप है वहाँ पे, आप चाहें तो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं भी करना है किसी भी रीजन की वजह से क्योंकि कई लोगों को लगता है डिस्टर्बिंग है, नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आप ज्वाइन मत करो, अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो अब ये यार देखो, यहाँ से आई हमारी रिवर, यहाँ इधर से इंडिया होते हुए ये इधर सिंध कराची के रीजन में इधर आके फिर अरेबियन सी से मिल गई जाके, ठीक। तो अब जब ये एंड इसका कहाँ हुआ जाके, अरेबियन सी में। अब इसके पहले मैंने एक बात और बताई थी आपको, जहाँ पे रिवर एंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर का माउथ, ठीक। इसका मतलब हमारी इंडस रिवर का माउथ क्या हुआ, अरेबियन सी, ठीक। क्वेश्चन आया तो आप यही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेह, ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है यार, मार्क कर लेना, ठीक है, कि इंडिया का पर्टिकुलर लेह ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमारी इंडस रिवर पास करती है इंडिया का, ठीक है। और कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हमारी इंडस रिवर पास नहीं करती है, ठीक है। तो ये स्टार लगा लेना यार, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अभी देखो यार, टेंशन नहीं लो, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी अभी हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, इस चीज़ का जिक्र फिर होगा, ठीक है। आराम से प्यार से पढ़ते रहो, लास्ट तक बने रहोगे, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है यार कि है तो वैसे ये पर्टिकुलर हमारी जो इंडस रिवर है काफ़ी लंबी है, ठीक है, बट इंडिया में ये सिर्फ 710 किलोमीटर की है,
710 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जब ये इंडिया में एंटर करती है और यहाँ जब इंडिया से बाहर जाती है, तो ये जो पर्टिकुलर इसका डिस्टेंस है ये हमारा 710 किलोमीटर का ही है सिर्फ। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ये हमारी इंडस रिवर है, निकलती है कहाँ से, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत बोल सकते हैं, तिब्बत चाइना, ठीक है, या फिर मानसरोवर लेक बोल सकते हैं, या फिर इसका ये भी लिख सकते हो यार, बन सकता है क्वेश्चन कि इसका एक सोर्स हो सकता है ऑप्शन में दे दे तिब्बत। ठीक, ये भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक, ये यहाँ से निकली चेमायुंडुंग ग्लेशियर से या मानसरोवर लेक से या फिर तिब्बत से, यहाँ पे गई, इंडिया में एंटर की, ठीक, लेह डिस्ट्रिक्ट से होते हुए इधर सिंध कराची के रीजन में पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है, आ गई हमारी अरेबियन सी में। कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा तो यार ज़रूर क्लियर करना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट अपना ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो फिर से एक बार यार बनाते हैं, मैप बना ही लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा थोड़ा समझाना मेरे लिए भी और आपके लिए समझना भी इजी हो जाए, ठीक है। चलो चलो, ठीक, ये हमारी इंडस्ट्री यहाँ से निकली, ले होते हुए इधर सिंध कराची के रीजन से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए हमारी अरेबियन सी में मिल गई है, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं भैया, ठीक, किसकी पढ़ रहे हैं, इंडस रिवर की, ठीक, ऐसे ही कवर करेंगे तीनों रिवर सिस्टम, ठीक है। देखो ये यहाँ से निकली चेमायुंडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर बोल लो, चेमायुंडुंग ग्लेशियर बोल लो या तिब्बत बोल लो, ठीक है, यहाँ से निकली, तो इसकी पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट बैंक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक, वो आराम से पढ़ाएंगे प्यार से, ठीक है। पहले राइट बैंक खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लेफ्ट बैंक पढ़ाएंगे आराम से, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक राइट साइड से इंडस रिवर को ज्वाइन करती है जिसका नाम है धर रिवर, ठीक, धर रिवर। अब फिर उसके आगे चलते हुए यहाँ से एक रिवर ज्वाइन करती है इसे, श्योक रिवर, ठीक। देखो यार ये कहाँ से आती हैं कहाँ से नहीं आती हैं, इतना डीप मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाने का मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसके आगे आते हुए, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, शिगार रिवर, शिगार रिवर, ठीक। उसके आगे एक रिवर मिलती है, हुंज रिवर, हुंज रिवर, ठीक, हुंज ट्राइब सुनी होगी आप लोग ने, ठीक है। इसके आगे निकलती है एक गिलगिट रिवर, गिलगिट, ठीक, गिलगिट रिवर, ठीक। उसके आगे आती है एक रिवर, काबुल रिवर। ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं भाई, ठीक। उसके आगे एक रिवर मिलती है, कुर्रम रिवर, KURRAM, कुर्रम रिवर, ठीक है। अब उसके बाद एक रिवर आके मिलती है, रिवर गुमाल, गुमाल रिवर, ठीक। इतना समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ यार। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यार। अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट करी हमने, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी हम इस पेज पे नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं आराम से समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में। फिर से मुझे बनाने दो यार, ठीक है, मैप बनाने दो। चलो मैप नहीं बनाते हैं, ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, मैप नहीं बनाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा और दिक्कत होगा, कंजेस्टेड हो जाता है तो समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ से निकली 10 रिवर, ले होते हुए कराची, सिंध कराची के रीजन में यहाँ से आके अरेबियन सी में मिल गई जाके, ठीक। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो हमने पढ़ ली, ठीक है। यार देखो मैप बनाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मैप बना ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ रिवर, कुछ क्या एक पर्टिकुलर रिवर है जिसे मुझे मैप के थ्रू ही समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा नॉर्मल से ही मैप बना लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक। समझ जाना यार, मैप अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक, बट समझने के लिए क्या कर सकते हैं, समझ लेना आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अब ये हमारी इधर अरेबियन सी में चली गई, ठीक है, इंडस रिवर।
अब भैया ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी। इसका ऑर्डर पूछता है नॉर्थ टू साउथ, बताइए कैसे, कौन सी रिवर कहाँ, मतलब साउथ में कौन सी लाई करती है, नॉर्थ में सबसे कौन सी लाई करती है, ये चीज़ समझना ध्यान से, ठीक है। चलो, सबसे पहले इसके नीचे से ही यहाँ से निकलती है हमारी रिवर झेलम, ठीक। फिर उसके नीचे हमारी है चेनाब रिवर, चेनाब रिवर, ठीक। अभी चेनाब रिवर क्या करती है, ये निकलती है इधर से आगे बढ़ते हुए यहाँ जाती है, ठीक है। और ये झेलम रिवर चेनाब रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये समझना, ये चेनाब में मिलती है ऐसे, ठीक। इसी के नीचे, चेनाब के ही नीचे एक हमारी रिवर है, रिवर रावी, ठीक है, जो कि चेनाब रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इससे यहीं पे जाके मिलती है, ठीक। समझ में आया। अब मेन चीज समझना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और कई सारे टीचर्स ने मैंने देखा है कि उन्होंने गलत पढ़ा रखा है, ठीक है। देखो, मैं यार किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है वो यार गलत है, ठीक है। देखो, अब समझना, ये रावी रिवर यहाँ से मिल गई चेनाब को, ठीक। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये एक है हमारा यहाँ पे शिपकिला पास, समझते हो। देखो यार, ये जो शिपकिला पास है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। वैसे तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर में आता है, बट क्योंकि मैप सही से बना नहीं, इसलिए मैं यहाँ नीचे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। वैसे तो ये जो शिपकिला पास है, ये आई थिंक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है एक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ये किन्नौर, ठीक है, वहां पे आता है, ठीक। तो समझना, यहाँ से हमारी आ रही होती है एक रिवर जिसका नाम है सतलुज रिवर, ठीक। क्या नाम है, सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर कहाँ से आती है, ये भैया इसका ओरिजिन होता है यार, देखो, राकस्ताल लेक है, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू में एक हमारी राकस्ताल लेक है, वो इसका मेन ओरिजिन माना जाता है। क्या है, राकस्ताल लेक, ठीक। कहाँ की बात कर रहे हैं, तिब्बत, फिर से चाइना, ठीक। चलो, अब यहाँ से ये हमारी सतलुज रिवर आती है, ठीक है भैया। यहाँ से आते हुए ये शिपकिला पास है, ठीक, लिख देता हूं मैं, आप भी लिख लेना, ठीक। शिपकिला पास, शिपकिला पास, ठीक है। शिपकिला पास से एंटर करती है, ये यहाँ से आती है, ठीक। और ये फर्दर आगे जाके हमारी चिनाब रिवर से मिलती है। डायरेक्टली चिनाब तो नहीं बोलेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट इंडस में जाके मिलती है, आप ये समझना, चिनाब से नहीं, ये डायरेक्ट इंडस से मिल रही है, ठीक है। नहीं तो वैसे मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूजिंग हो, ठीक। ये यहाँ से सतलुज रिवर आई हमारी, ये यहाँ से शिपकिला पास से इंडिया में एंटर की, ठीक। यहाँ से आते हुए ये जाके डायरेक्टली मिल गई जाके इससे, इंडस रिवर से, ये हमारी इंडस रिवर है, ठीक। अब ये जो चेनाब रिवर थी, ठीक है, ये चेनाब रिवर हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, सतलुज रिवर की। ये बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये चेनाब रिवर हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि मिलती है सतलुज रिवर से, सतलुज रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। और अब नीचे भैया यहीं पे एक रिवर है, ठीक, जिसका नाम है रिवर ब्यास, ठीक, ब्यास। ये क्या करती है, ये सतलुज रिवर की ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये यहाँ पे जाके, ठीक, ब्यास रिवर, ठीक है, ब्यास रिवर हमारी मिलती है ये सतलुज रिवर से। और ये कहाँ पे मिलती है यार, ये पॉइंट है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है हरिके, ठीक, पंजाब का। आपको समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये सारे जगह यहीं पे नहीं है, ठीक है। इस मैप प्रॉपर बना नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। अब समझना, मोस्टली लोग को लगता क्या है, मोस्टली लोगों को लगता नहीं है कि काफी टीचर्स ने, मैंने देखा है ये चीज पढ़ाई है कि उन्होंने ये बता रखा है कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चेनाब है,
बट ये गलत आंसर है। ठीक है, 2020 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और यूपीएससी ने भी ये माना है कि ये जो पर्टिकुलर सतलुज रिवर है ये इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ना कि हमारी चेनाब रिवर। क्लियर? ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, हम क्या आंसर करेंगे? सतलुज रिवर। ठीक, गलती सी भी चिनाब मार्क मत करना, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा, पूरे मार्क्स दे। ठीक है, चलो अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहीं पे, हम समझ लेते हैं यार। ठीक है, ये झेलम रिवर हमारी, और चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया साउथ, नॉर्थ टू साउथ का। ठीक है, अब ये सारी पांचों रिवर्स इस पॉइंट पे मिलती है जाके, ठीक, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम है पंजनाड। ठीक, क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये पांचों रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो अब आगे यार हम इसी का, अभी इंडस रिवर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ना है, नेक्स्ट पेज है आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या टॉपिक है यार हमारा, इसी में समझ लेते हैं द्वाब क्या होता है। ठीक, द्वाब क्या होता है? द्वाब होता है एरिया बिटवीन टू रिवर्स। ठीक, समझ गए, दो रिवर्स के बीच का एरिया। ठीक है, समझ में आया? अभी पीछे कुछ नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दो एक बार यार। ठीक है, बट जो भी मैं बना रहा हूँ उसको कॉपी में बनाना जरूर। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे फिर से समझना, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी यार निकली इंडस रिवर। ठीक, इंडस रिवर निकली यहाँ से, इंडिया से होते हुए इधर से पाकिस्तान होते हुए हमारी ये गई अरेबियन सी में। ठीक, ये हमारी हो गई इंडस रिवर। अब मैं समझाने के लिए आपको यहीं पे डायरेक्ट सब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सब यहीं से निकलती है, इसी जगह से, जस्ट नीचे से इसके, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ठीक, ये हमारी हो गई झेलम रिवर। अब हम इनके साउथ टू नॉर्थ सीरियल वाइज भी पढ़ रहे हैं और द्वाब्स को भी पढ़ेंगे, द्वाब क्या होता है। ठीक है, ये हमारी हो गई झेलम रिवर, झेलम रिवर। अब इसके नीचे हमारी कौन सी रिवर आती है? चिनाब रिवर, चिनाब रिवर। ठीक, इसके भी नीचे हमारी कौन सी रिवर आती है? रावी रिवर। उसके भी नीचे हमारी कौन सी रिवर है? ब्यास रिवर। ठीक, अब उसके भी नीचे शिपकिला पास से कौन सी रिवर आती है? इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, सतलुज रिवर। ठीक, तिब्बत से आती है, इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू। ठीक, अब समझो, अब समझो भैया, ये चेनाब, सबसे पहले देख लेते हैं ये सतलुज रिवर। ठीक, ये सतलुज रिवर, ये आई कहाँ से आई? तिब्बत से आई, इंडिया में एंटर की शिपकिला पास के थ्रू। ठीक, इधर गई, इधर गई, यहाँ से जाते हुए ये मिल गई हमारी इंडस रिवर। ठीक, कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, अब ये हमारी है चेनाब रिवर। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, ये चेनाब रिवर हमारी इधर जाके मिल गई सतलुज रिवर में। ठीक, समझ में आया? अब बाकी जो बची ये झेलम, ये मिल गई हमारी चेनाब। ठीक, अब ये रावी जो है ये भी मिल गई चेनाब में, और बची हमारी ब्यास, तो ये तो सतलुज में मिल जाती है। ठीक, अब समझो प्यार से। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पे पांचों रिवर्स मीट करती हैं, इसको मैंने क्या बताया था? पंजनाड। ठीक, और ये तीनों यानी कि चेनाब, सतलुज, इंडस, ये जाके यहाँ पे मिल जाती हैं यार। ये एक सिटी है पाकिस्तान की जिसका नाम है मिठानकोट, मिठानकोट। ठीक, समझ गए? चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, द्वाब हमारा। ठीक, अब मैंने क्या बताया था? द्वाब क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रिवर्स। ठीक, तो ये एक रिवर हो गई हमारी इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक,
अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे में फ्लो कर रही है ये रिवर्स, इनके बीच में एरिया भी तो है ये वाला। तो ये लैंड एरिया जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दोआब। ठीक, दो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया होता है, ठीक, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है, इतना समझो कि दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोआब। अब ये दोआब के नाम आपसे पूछता है एग्जाम्स में, ठीक, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है भैया, इसीलिए ढंग से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अभी पढ़ना इसको। ठीक, ये एरिया हो गया हमारा इंडस और झेलम के बीच का। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना है। इंडस और झेलम के बीच का जो द्वाब है उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु सागर द्वाब। सिंधु सागर द्वाब, ठीक, समझ में आया। अब नीचे आओ, नीचे झेलम और चेनाब के बीच का एरिया, ठीक, झेलम और चेनाब के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं छज द्वाब। अभी बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या नाम क्या है, रिलेट में करवा दूंगा, ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये आ गया नीचे हमारा चेनाब और रावी, ठीक है, इनके बीच का एरिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेचना द्वार। रेचना द्वार, ठीक। अब रावी और ब्यास के बीच का जो द्वार होता है, बीच का जो एरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बारी द्वार। ठीक, अब आओ सबसे लास्ट, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज के बीच का जो द्वार होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विष्ट द्वार। ठीक, समझ में आया। चलो अब रिलेट करवा देते हैं, एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। ठीक, इंडस और झेलम के बीच का द्वाब, इसको याद भी कर सकते हो, देखो इंडस, सिंधु, सिंधु सागर, सिंधु नाम ही है, ठीक है, इंडस रिवर का नाम ही था पहले सिंधु नदी, ठीक, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। अब झेलम और चिनाब, ये जे इसका यहाँ पे छज में आ रहा है और इसका सी भी छज में आ रहा है, इससे रिलेट कर सकते हो, ये इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक, अब चिनाब और रावी, चिनाब का सी इसमें आ रहा है, रावी का आर इसमें आ रहा है, इस चीज से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा वो बना सकते हो यार, अगर ट्रिक निकालनी है कोई तो। अगर आपको याद हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहा है तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बना सकते हो खुद से। ठीक, अब रावी और ब्यास, तो रावी का आर यहाँ पे आ गया और ब्यास का बी यहाँ पे, तो रावी और ब्यास के बीच का द्वाब जो हो गया बारी द्वाब। अब बचा हमारा बिष्ट द्वाब, एक तो याद कर ही सकते हो भाई, बिष्ट द्वाब ब्यास और सतलुज के बीच में आता है, एक तो याद कर लेना। ठीक, और नहीं भी याद कर रहे हो तो इसका भी इससे रिलेट कर दो और इसका टी इससे रिलेट कर दो। ठीक, बन गई ट्रिक। चलो, कोई भी डाउट हो यार, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाना, मुझे कोई भी डाउट हो मैसेज कर देना, नोट्स चाहिए हो, क्योंकि ये क्लास जब ओवर होगी उसके बाद मैं डिजिटल नोट्स ये जो हैं ये प्लस मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं इसके, इस टॉपिक के, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया के, वो दोनों ही अपलोड कर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम खत्म, ठीक है। चलो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो यार नेक्स्ट अब है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, ठीक, ये भी यार काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन इस बात का है कि गंगा रिवर का हम मेन ओरिजिन किसे मानते हैं। ठीक, तो ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, बस साथ में बने रहो। ठीक, देखो ये हमारी गंगा रिवर यहाँ से निकली, ठीक, इधर आई, ये समझना, ये अभी गंगा रिवर नहीं है यार, गंगा रिवर, सॉरी मैंने बोल दिया, बट ये हमारी है भागीरथी, यहाँ से इसका नाम गंगा नहीं पड़ता, ये है भागीरथी रिवर, भागीरथी। ठीक, ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिन इसका है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, चलो अब देखते हैं, समझना, ध्यान से समझना, जो भी मैं बना रहा हूँ बस देखते जाना। ठीक, अब यहीं से हमारी एक रिवर निकलती है, ठीक, यहाँ से आके इस पर्टिकुलर रिवर में मिल जाती है। ठीक, इस रिवर का नाम क्या है,
अलकनंदा, अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है ये? इसका ओरिजिन क्या होगा? सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक। ये बद्रीनाथ के पास, समझ गए? चलो अब बताते हैं, ठीक। इसका ओरिजिन हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी रिवर का। यहाँ से निकली भागीरथी रिवर हमारी, ठीक। ये यहाँ गई फर्दर, और यहाँ से सतोपंथ ग्लेशियर से निकली हमारी अलकनंदा, ठीक। अब बहुत ही ध्यान से समझना यार, जो भी चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। मिस कर दोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक। अब इस रिवर को, ये जो हमारी अलकनंदा रिवर जा रही है ये, ठीक, ये रिवर, ठीक। इस रिवर को इसके लेफ्ट साइड से एक रिवर ज्वाइन करती है, ठीक। इसका नाम क्या है? धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक। अब इसी रिवर को सेम लेफ्ट साइड से ही फिर से एक रिवर ज्वाइन करती है, ठीक, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर, ठीक। फिर फर्दर आगे जाके इसी रिवर को लेफ्ट साइड से ही एक और रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है पिंडेर रिवर, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। ये धौली गंगा ज्वाइन की सबसे पहले, फिर नंदाकिनी ज्वाइन की, फिर पिंडेर रिवर ज्वाइन की, ठीक है। अब यही यार हमारे केदारनाथ के पास से एक रिवर आती है जिसका नाम है, यहाँ पे आके मिल जाती है राइट साइड में, इसके अलकनंदा रिवर के राइट साइड में मिल जाती है, जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये मंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है, ठीक। समझ में आया? चलो अब समझो, अब मेन चीज है भाई, ठीक। ये इधर अलकनंदा में ये आई, इधर ज्वाइन की ये धौली गंगा में। अब एक ये मीटिंग पॉइंट बना दोनों का, ठीक। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक। अब इसको पर्टिकुलर, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, इसको भी हम लोग नाम देते हैं मेरे भाई, और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अगर पर्टिकुलर गंगा रिवर सिस्टम से कोई क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चीज से, इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो पॉइंट होता है इसको प्रयाग बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट को प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मीटिंग पॉइंट है ये, ठीक, इस पर्टिकुलर जगह पे ये मीटिंग पॉइंट हो गया, तो इसको प्रयाग बोलेंगे, ठीक। चलो इस प्रयाग को, पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट को हम नंबर दे देते हैं 1, ठीक। इसका नाम है हमारा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक, विष्णु प्रयाग। अब हमारी यार यहाँ पे मीट की आके दूसरी रिवर, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल लेते हैं, चलो, ठीक। इस प्रयाग को क्या बोलेंगे हम? इसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक। समझ में आया? विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। अब ये पिंडेर रिवर जब ज्वाइन करती है अलकनंदा रिवर को, इसको बाई चांस हम थर्ड पॉइंट दे देते हैं, थर्ड मीटिंग पॉइंट कह लेते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। ये समझना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। बिल्कुल भी कुछ इधर उधर मत करना, ध्यान से समझना, ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए, बार बार इधर से उधर दूसरी तीसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक। अब ये मंदाकिनी रिवर आई इधर, अलकनंदा को ज्वाइन की, इसको बाई चांस हम फोर्थ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। चलो अब लास्ट, ये आ रही है भागीरथी रिवर, ये आ रही है अलकनंदा रिवर, तो ये भी तो एक प्रयाग बना रही है, मीटिंग पॉइंट बना रही है, ठीक। इसको भी एक पॉइंट का नाम, पॉइंट दे देते हैं फिफ्थ। अब इसका नाम क्या है? देवप्रयाग। समझ में आई कहानी? ठीक, देवप्रयाग। अब देखो समझो, यहां से निकली हमारी भागीरथी रिवर, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से,
ये फर्दर आगे चली गई, ठीक। यहाँ से हमारी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर, जो कि मिल गई जाके आगे भागीरथी रिवर, ठीक है। अब इसको अलकनंदा रिवर को लेफ्ट साइड से ज्वाइन किया धौली गंगा ने, इसके मीटिंग पॉइंट को बोलेंगे विष्णुप्रयाग, ठीक। फिर नीचे आके मंदाकिनी रिवर ने ज्वाइन किया लेफ्ट साइड से ही, उसको बोलेंगे हम मीटिंग पॉइंट को, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को बोलेंगे नंदप्रयाग, ठीक। फिर उसके नीचे ही लेफ्ट साइड से ही एक और रिवर आती है पिंडेर रिवर, इसके इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम बोलेंगे कर्णप्रयाग, ठीक। और फर्दर फिर इधर हमारा केदारनाथ की तरफ से हमारी एक रिवर आती है, इसका नाम है मंदाकिनी रिवर, और ये आके अलकनंदा में मिलती है, तो इसके मीटिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रुद्रप्रयाग, ठीक। समझ में आया ना? चलो, अब ये जो भागीरथी रिवर है और ये अलकनंदा रिवर है, जो ये जब मिलती हैं तो मीटिंग पॉइंट को, इसके मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, ठीक। अब जब ये देवप्रयाग है, जब ये दोनों रिवर्स यहाँ पे मीट की, अब जो रिवर यहाँ से आगे फर्दर जाती है, यहाँ से बनती है गंगा रिवर। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ से भी आगे फर्दर गंगा डिवाइड होती है दो पार्ट में, ठीक है। एक पद्मा, ये तो आगे की कहानी है, एक हुगली, ये आगे हम जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, बट इन दोनों पे अभी मत जाओ, ठीक। इन दोनों पे मत जाओ, ये समझो, जब ये भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर आपस में मीट करती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो फर्दर यहाँ से इस मीटिंग पॉइंट के बाद से ये रिवर कहलाती है गंगा रिवर। समझ में आया? ठीक। अब भैया सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम ओरिजिन किसको माने, गंगा रिवर का ओरिजिन किसको माने, ठीक। तो आपको एक्यूरेट आंसर बताता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आए तो गंगा रिवर का ओरिजिन हमेशा गंगोत्री ग्लेशियर को माना जाता है, ठीक। क्यों गंगोत्री ग्लेशियर को माना जाता है, क्यों अलकनंदा रिवर को नहीं माना जाता है, ये चीज़ आप कमेंट्स में बताइए, खुद से बताइए, ठीक है। रिसर्च कीजिए, देखिए, गूगल करिए, जो भी करिए, ठीक है, बताइए कमेंट्स में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अपना ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम गंगा की, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। देखो यार, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोल चुका हूँ वीडियो में कि यार वीडियो अगर सिर्फ देख रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आज देख रहे हो कल फिर भूलोगे, इससे बेटर है यार एक बार देखो, लेकिन ऐसा देखो कि फिर कभी ना भूलो, ठीक। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद से पेन लेके बनाना पड़ेगा, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक। ये निकली हमारी भागीरथी रिवर, ये फर्दर आगे यहाँ एक मीटिंग पॉइंट बना देते हैं, जब अलकनंदा से मिली तो ये फर्दर आगे फिर गंगा कहलाती है, ठीक, समझ गए। अब गंगा आगे जाके पद्मा और हुगली में बढ़ जाती है, ठीक, समझे। चलो अब इसका हम आगे ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं, ठीक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कवर करते हैं सबसे पहले, तो चलो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहीं से कन्नौज पे आके मिलती है, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है रामगंग, ठीक, रामगंग, ठीक। थोड़ी दूर के बाद यहाँ पे इससे आके एक रिवर मिलती है जिसका नाम है गोमती, ठीक, गोमती रिवर। फिर आगे जाके एक और रिवर मिलती है, ठीक, जिसका नाम है घग्गर रिवर, घग्गर रिवर, ठीक। और फिर ये घग्गर रिवर यार छपरा के पास मिलती है जाके, और ये गोमती नदी जो है हमारी वाराणसी के आसपास मिलती है, ठीक है। चलो अब ये एक और रिवर आगे जाके मिलती है जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है हाजीपुर के पास आके मिलती है गंडक रिवर, गंडक रिवर, ठीक। फर्दर आगे चलते हैं तो एक और रिवर इससे मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। मेन यार देखो, ट्रिब्यूटरीज से ही नाम पूछता है, अब वैसा सीन नहीं बचा है कि ओरिजिन पूछ लेगा, सोर्स पूछ लेगा और आपका माउथ पूछ लेगा, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है।
मेन क्वेश्चन बनते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होती हैं तो आपको याद तो जरूरी करना पड़ेगा। ठीक, इसके आगे एक रिवर मिलती है इससे, कोसी रिवर। ठीक, कोसी रिवर, कोसी, कोसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। एक और क्वेश्चन मिल गया, कोसी रिवर को क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार। ठीक, कुर्सुला नाम की जगह पे आके मिलती है। कुर्सुला कहाँ है, कुर्सुला, कुर्सुला बिहार। ठीक, चलो, अब यहाँ पे ये जब डिवाइड होती हैं तो उसके बाद आके एक रिवर मिलती है नवाबगंज के पास। ठीक, महानंदा, महानंदा, समझ गए। ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक, अब आगे आके पढ़ते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो यार गंगा की एक यही हो गई, देखो यमुना। ठीक, यहाँ से आके ये यमुना, यमुना। ठीक, फिर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की तमसा। ठीक, तमसा रिवर। फिर एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सोन रिवर। ठीक है, ये सब बना लेना है और कॉपी में लिख लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी नोट्स तो मैं हैंड रिटन भी हैं, डिजिटल नोट्स ये जो मैं लिख रहा हूँ ये भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। बट आप फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से एक बार बनाएं, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, चलो, अब इससे आगे एक रिवर आके मिलती है पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर। ठीक है, ये हो गई इसकी मेन मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। ये हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आता है भैया क्वेश्चन कि जैसे हमने पढ़ा था इंडस सिस्टम में अपना, कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलुज। ठीक, तो वैसे ही हमारी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। क्वेश्चन आया तो आप मार्क करोगे, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। ठीक है, डन। और यमुना की भी अगर बाई चांस पूछ ले, बहुत डीप हो जाएगा यार ये तो क्वेश्चन। यमुना की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चंबल। लिख लो लिखने के लिए, लेकिन इतना डीप आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। तो इसी के साथ यार अब हमने दो टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक तो हमारा था इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा हमारा था गंगा रिवर सिस्टम का। अब लास्ट बचा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक, अब इसको भी जैसे प्यार से इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को समझा है, इसको भी बहुत ही प्यार से समझना है। ठीक है, तो मैप बना देते हैं यार। ठीक है, सही बनाना है ताकि समझने में थोड़ा सा तो आसान हो। राइट, चलो ये समझ में आ गया होगा ना कि ये हमारा हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। ठीक, चलो, अब यहाँ पे एक तिब्बत की बात कर रहे हैं हम। ठीक, यार मैप की एक्यूरेसी पे मत जाना, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। जो भी मैं उसे बताऊंगा समझाऊंगा उस पे ज़्यादा ध्यान। ठीक है, चलो, ये हमारा है तिब्बत का रीजन। ठीक है, तिब्बत नहीं, चाइना। ठीक है, यहीं पे हमारी थी लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर, ठीक है, समझ गए। इंडस वाले सिस्टम में हमने बात की थी लेक मानसरोवर की। ठीक है, चलो, अब यहीं से एक रिवर निकलती है। ठीक, यहाँ से ये रिवर निकली, इसका नाम क्या है, यारलांग साम्पो। यारलांग साम्पो। ठीक, समझ में आया ना, यारलांग साम्पो। अब ये इधर से आते हुए ठीक यहाँ पे, ठीक इस पॉइंट पे, ठीक, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा से इंडिया में एंटर करती है। ठीक, समझते जाना।
बना देता हूँ मैं पहले, फिर बताता हूँ। ये एंटर की इधर, इधर से यहाँ पे आ गई। ठीक, कहाँ गई? बे ऑफ बंगाल, फर्दर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब समझना, ये हमारी नामचा बरवा से इंडिया में एंटर की। कौन सी रिवर? यारलांग सांगपू, जो आ रही थी तिब्बत से। ठीक है, लेकिन इस रिवर का नाम यारलांग सांगपू सिर्फ तिब्बत में है। अब आगे ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नामचा बरवा हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर की तो इस रिवर का नाम चेंज हो गया। फिर इसका नाम क्या पड़ा? दिहांग बोलते हैं, फिर नाम दिहांग रिवर बोलते हैं। ठीक, पहले ये आई यारलांग सांगपू के नाम से, तिब्बत से आ रही थी, अच्छा खासा आ रही थी। बेचारी का इंडिया में एंटर करते ही नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया? दिहांग। ठीक, अब आगे नाम आगे समझते हैं। ठीक, देखो, अब यहीं पे जब ये असम में एंटर करती है ना भाई, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक रिवरिन आइलैंड बनती है। ठीक, रिवरिन आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है। कहाँ पे है? असम में है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कहाँ पे है? रिवरिन आइलैंड कहाँ पे? असम में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेरे भाई, इंडिया का नहीं। इसका नाम क्या है? माजुली आइलैंड। माजुली को कह लो, मजौली कह लो, जो भी सही प्रोनाउंसिएशन है वो कर लो हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आइलैंड बनाती है यहाँ पे असम में। ठीक, चलो, अब जब ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये एंटर करती है असम वाले रीजन में, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, देखो, तिब्बत से आई यारलंग सांगपो के नाम से। ठीक, इंडिया में एंटर की अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, यानी कि नामचा बरवा के थ्रू। यहाँ पे असम में बहुत खूबसूरत सा एक आइलैंड बनाया, रिवरिन आइलैंड बनाया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, अब जब ये असम में एंटर की ना मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये असम में एंटर की, तो इसका नाम फिर से चेंज हुआ। अब इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्रा। ठीक, चलो, देखो, अब आगे ये गई। ठीक है, यहाँ से जाके ये बे ऑफ बंगाल में चली गई। ठीक, अब समझना ध्यान से। अब इधर से हमारी आ रही थी गंगा रिवर, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक हुगली में डिवाइड होती है, एक पद्मा। पद्मा जो ये आ रहा है, ये हुगली चली गई इधर। ठीक, वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक, ये हुगली, ये हुगली वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक, अब ये पद्मा नाम की जो रिवर थी, ये इसमें आके मिल गई, पद्मा। तो दोनों पार्ट हैं गंगा के, हुगली और पद्मा में डिवाइड हुई थी ना गंगा। ठीक, ये पद्मा आके इसमें मिल गई भैया। ठीक, अब देखो, अब जब ये यार हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये जब आगे फर्दर बढ़ी ना यहाँ से असम के बाद, ठीक, और जब ये बांग्लादेश में एंटर की, ठीक, जब ये बांग्लादेश में एंटर की, तो तुरंत इसका नाम फिर से चेंज हुआ। अब इसका नाम क्या पड़ गया? यमुना। ठीक, एक ही रिवर के देख रहे हो कितने सारे नाम हो गए। यारलांग सांगपो वो तो खैर तिब्बत में था, इंडिया में ही देख लो कितने नाम हो गए। ठीक, दिहांग हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, जमुना हो गया, ये सारे ब्रह्मपुत्रा के ही नाम हैं। ठीक है, अब समझो आगे। अब भैया यहाँ से, ठीक, एक रिवर आती है मणिपुर हिल्स से, मणिपुर हिल्स से। ठीक, मणिपुर हिल्स से निकलती है, जिसका नाम है बराक रिवर। बराक रिवर मणिपुर हिल्स से निकलती है। ठीक, फर्दर आगे बढ़ती है। ठीक, अब ये यहाँ पे जाके मिलती है। ठीक, यहाँ पे इस रिवर से। ठीक, समझे? अब जब ये सब मिल गई आपस में, ठीक, तब फर्दर इनका नाम क्या पड़ा? जब ये बराक रिवर, ठीक, और ये हमारी ब्रह्मपुत्रा यानी कि जमुना रिवर, और ये गंगा का एक पार्ट यानी कि पद्मा रिवर, जब ये तीनों आपस में मिल गई, तो फर्दर ये रिवर क्या कहलाई? इसका नाम पड़ गया मेघना रिवर। समझ गया भैया? ये थी पूरी कहानी, और ये फर्दर जाके बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, यानी कि इनका माउथ क्या हो गया?
बे ऑफ बंगाल। समझ गए? ये थी कहानी यार, समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक, चलो अब यार इतना हो गया कवर, तो आगे चलते हैं हम अपना ब्रह्मपुत्र रिवर का ये जो पूरा है एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, समझा देंगे दोबारा से भी अगर दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होगी तो यार वीडियो थोड़ा सा जो है रिवाइंड करके देख लेना दोबारा से, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। चलो आओ अब ब्रह्मपुत्र का हम अपनी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं, ठीक? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब अपने ना, ठीक? फिर से ड्रॉ करेंगे वही सेम डायग्राम अपना ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक? यहाँ से निकली यारलांग सांगपो के नाम से, साथ में बोलते जाना, ठीक? यहाँ नामचा बरवा के थ्रू यानी कि अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर की, दिहांग नाम से, दिहांग नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश में। फिर फर्दर ये आगे गई असम में, असम में एक आइलैंड बनाया है यहाँ पे, ठीक? जो जिसका नाम है मजोली आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, ठीक? असम में ही इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। फिर आगे फर्दर ये गई, ठीक है? आगे गई तो इसका नाम आगे जाके जमुना पड़ गया। कहाँ जमुना पड़ा? बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश वाले रीजन में एंटर करती है हमारी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इसका नाम पड़ता है जमुना रिवर, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज भी ड्रॉ कर लेते हैं यार, ठीक है? तो यहाँ से ये इंडिया में एंटर की, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो यहीं पे यार एक रिवर हमारी ज्वाइन करती है इसको, ठीक? जो कि इसकी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक? जिसका नाम है दिबांग, दिबांग, ठीक? फिर आगे जाके एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है लोहित रिवर, लोहित, ठीक? एक और रिवर ज्वाइन करती है, कंफ्यूजिंग है यार ये, सही से समझना, दिसांग रिवर, दिसांग रिवर, ठीक है? अब फर्दर आगे जाके एक और रिवर मीट करती है इससे, जिसका नाम है धनश्री रिवर, धनश्री रिवर, ठीक? उसके आगे जाके एक रिवर ज्वाइन करती है इसको, जिसका नाम है कपिली रिवर, ठीक? तो यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो गया? अभी हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है जिसका नाम है दिहांग, ठीक? अभी दिहांग, दिबांग, दिसांग ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखो समझो, ये जो दिहांग है ये ब्रह्मपुत्र का खुद का नाम है, ठीक? ब्रह्मपुत्र का खुद का नाम है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? और ये जो दिबांग और दिसांग है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक? समझ गए? चलो अब आते हैं अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे, ठीक? अब राइट साइड से इसको एक रिवर यहीं से ज्वाइन करती है, इसका नाम है सुबनसिरी रिवर, ठीक? और फिर फर्दर यहाँ पे एक रिवर इसको ज्वाइन करती है जिसका नाम है मानस रिवर, ठीक है? और फिर आगे यहाँ पे एक और रिवर ज्वाइन करती है राइट साइड से ही, जिसका नाम है रैडक रिवर, रैडक रिवर, ठीक? अब फिर एक और रिवर ज्वाइन करती है यहाँ पे, जिसका नाम है तीस्ता रिवर। और यहाँ से हमारी आ रही होती है गंगा, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हुगली, एक हुगली और दूसरा पद्मा, पद्मा आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक? अब फिर फर्दर ये जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, यानी कि माउथ इनका हो गया बे ऑफ बंगाल, समझ गए? ठीक? और ये हुगली आगे फर्दर चली जाती है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन, ठीक? समझ में आया? ठीक? तो यार आई होप अच्छे से मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, अच्छे से आप लोग को समझ में आया है, राइट? उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, फिर से मैं बता रहा हूँ
कुछ भी चाहिए, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहे हैं इसके, और या फिर डिजिटल नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी है, आप आओ टेलीग्राम पे चेक करो, मुझे मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और आपको अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, मत करना मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कभी कभी हो जाता है कि वो जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो इरिटेटिंग है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, मत ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मैं ये बोलूँगा कि टेलीग्राम पे आओ, एक बार मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो इसी के साथ यार हमारा टॉपिक अब खत्म होता है, ठीक। तो कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो यार, कोई भी सजेशन हो कमेंट्स कर सकते हो। और आपको लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा, ठीक, कि एक सजेशन भी चाहिए आप लोगों का, अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब मैं मतलब आप लोग को अगर ये भी पढ़ना है जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे इंडस वाटर ट्रीटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाएगा। तो अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी पे पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, अगर मैक्सिमम कमेंट्स आए, ठीक है, कमेंट्स आए तो मैं 110% वीडियो लेके आऊँगा इंडस वाटर ट्रीटी पे, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट करनी थी यार छोटी सी, कि ये पहला वीडियो था, ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट बाद हम अपना इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, उसके बाद ही हम अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मुझे लगता है मैक्सिमम एग्जाम्स में आता है, तो फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है, जो कि होगी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक। चलो जय हिंद भाई।